नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आज फिर विधानसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हंगामा और उसके साथ ही हाउस को अडजर्न कर दिया गया। कल भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ था। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं वो बाहर आ गए हैं, तमाम मीडिया वालों से बातचीत कर रहे हैं। जितने भी विधायक वहां पर थे सब लोगों ने, अब वहां पर कोई पंगा हुआ है, हंगामा है, इसकी देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन इस समय माहौल गर्म है और असेंबली के अंदर लगातार पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अमेंडमेंट, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसे लेकर हंगामा आप देख सकते हैं, ये इस समय चल रहा है। और ये महराज मलिक और उसके साथ बाकी तमाम हंगामा यहाँ पर है इस बात को लेकर। महराज मलिक के साथ हुआ है हंगामा। एक लड़का बाहर से आया, उसने हंगामा किया। किस बात को लेकर हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामा कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी का कत्ल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि स्पीकर ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा डिसीजन था। हाउस के जो रूल्स पे चलता है, इशारों पे नहीं चलता है। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ही स्पीकर को आंखें भी दिखाई है, स्पीकर के साथ बदतमीजी भी की है। उनको मार्शल आउट करना चाहिए था, वो स्पीकर साहब ने नहीं किया। लेकिन स्पीकर साहब ने आज भी माना कि वक्फ बोर्ड पे मैं हाउस में चर्चा नहीं होने दूंगा, जिसके लिए हम स्पीकर साहब को हमने अपलोड किया है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है कि विपक्ष में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सिर्फ अपने लोगों को और वक्फ बोर्ड के जो लैंड ग्रैबर्स या वक्फ बोर्ड को जो आज तक खाते रहे हैं उनको शेल्टर कर रहे हैं, उनके एजेंट सरगना बन के यहाँ आए। बाकी इनको भी पता है कुछ होने वाला है नहीं है, लेकिन स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया है हमने उसका वेलकम किया है। तो ये थे विक्रम रंधावा। स्पीकर के फैसले का हम वेलकम करते हैं, लेकिन माहौल इस समय असेंबली के बाहर का आप देखें तो तमाम विधायक जो हैं वो प्रोटेस्ट पे हैं, बाहर आ गए हैं, हाउस को अडजर्न किया है। बाको जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसे लेकर ही जहां पर ज़्यादा हंगामा हो रहा था। और भी जहां पर जो विधायक हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, किस वजह को लेकर आज फिर हंगामा। हाँ, बताइए ना किस बात को? देखिए, हमारा हंगामा तो था क्वेश्चन आवर को लेकर। क्वेश्चन आवर चल रहा था और इनका आए दिन यही अंदाज है और ये फिक्स मैच है इन दोनों का। इनको पता है इस पे होने वाला कुछ नहीं है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट की मोहर लगी, इनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कोर्ट है, गो टू द कोर्ट। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एड्रेस करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें सारी कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से आज स्पीकर साहब को पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल लगाया इन्होंने, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने जो सवाल दिया, ओरिजिनल सवाल, इट कंटेन्स 5 पार्ट्स। इन्होंने उसमें से जो इनको अच्छा लगा, जहाँ ये कन्वीनियंट थे, जहाँ ये कंफर्टेबल थे, उस सवाल का जवाब दिया। बाकी मेरे 4 सवाल एक खा गए। तो मैंने जब असेंबली सेक्रेटरी को पूछा, मैंने कहा जो मेरा ओरिजिनल सवाल था आपने उसका एक पार्ट उठाया और बाकी 4 पार्ट खा गए। तो उसने कहा स्पीकर ने अलाउ नहीं किया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब को, मेरा कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल सवाल था? मैं रिफ्यूजीज की बात कर रहा था, मैं जो 47 में डिस्प्लेस्ड पर्सन हुए उनकी बात कर रहा था, उनकी कंपनसेशन की बात कर रहा था, उनको जो बाकी हक हकूक जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है उसकी बात कर रहा था। इन्होंने काट दिए। पूछना चाहता हूँ आज ये अमेंडमेंट बिल जो है ये तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुका है। ये तो मैंने वही कहा, शुरू में कहा कि ये जो बिल पास हो गया, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, प्रेसिडेंट साहब ने भी मोहर लगा दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ये सिर्फ गैलरीज को प्ले कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और पिछले 70-75 साल इन्होंने यही किया है कि जनता को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस बिल को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं, जिस अमेंडमेंट को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं, ये सबसे पहले कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। ये तो रेवेन्यू का मामला है, ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये रजिस्ट्री का मामला है। रिलीजन से इसका लेना देना कोई नहीं। ये तो अपने स्कोर सेटल करने में लगे हैं और लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
तो ये थे एमएलए राजीव जसरोटिया, जसरोटा विधानसभा से। और जो क्वेश्चंस थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे क्वेश्चन थे उनको वहाँ पर तरजीह नहीं दी गई, और इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग जब हैं वो बाहर आ गए हैं। और उसके बाद आप जिस साइड भी अगर देखना चाहें गैलरी के भीतर, तो प्रोटेस्ट जो लोग हैं, सारे विधायक जो हैं वो बाहर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अपना अलग मुद्दा है कहना, और साथ में जो दूसरे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन था, या फिर पीडीपी और कांग्रेस के लोगों का। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो अर्जन हो चुका है हाउस, और तमाम लोग जो हैं वो इस समय बाहर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो या फिर दूसरे, सलमान सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं नेता, इनका आज आप टेबल पे चढ़ गए हैं, आज भी आपने प्रोटेस्ट किया है वक्फ बिल को लेकर। हम करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इसके बाहर भी करेंगे। ये एंटी मुस्लिम बिल है, एंटी नेशनल बिल है, एंटी सेक्युलरिज्म बिल है, एंटी डेमोक्रेसी बिल है। हम इसे बात करना चाहते हैं। हम बीजेपी सरकार के झूठ को एक्सपोज करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं मुसलमानों के कब्रिस्तानों पे, मुसलमानों के घरों पे, मुसलमानों के मस्जिदों पे, मुसलमानों के दरगाहों पे, मुसलमानों के दरगाहों पे, मुसलमानों के मदरसों पे कैसे लॉन्ग टर्म आने वाले 20-30 साल में कब्जा करने की साजिश की रची जा रही है। सबका साथ सबका विकास मुसलमानों के लिए कागज पर भी नहीं है, उनके लिए कागज पर है तो वक्फ बिल है जिसमें उनको कमजोर किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है, अपने ही मुल्क में उनको शरणार्थी बनाने की तैयारी की जा रही है। सागर साहब, बिल तो पास हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा है। हम अपनी बात 30 करोड़ मुसलमान को कहना चाहिए हिंदुस्तान में, हम आपके साथ हैं। पर इससे लोगों के मुद्दे तो खत्म हो गए जो हाउस में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये करोड़ों लोगों का मुद्दा है, ये उनके घरों का, जमीनों का, मजहब का, दीन का, नमाज का मुद्दा है। तो बात अब है अपना स्कोर सेटल करने की, जैसा पहले कहा गया कि मुद्दे लोगों के हैं वो अलग से हों। हमारे साथ विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, आखिर किस बात को लेकर जो आज फिर हंगामा हुआ, जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो पीछे रह गए। लोगों के मुद्दे देखिए, आज भी मेरा सवाल लगा था, कल भी 8वें नंबर पे मेरा क्वेश्चन लगा था, कल जेजेएम स्कीम को लेके लगा था, आज मेरा जो मेरे रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको लेके मेरा क्वेश्चन लगा था। मगर आज भी हम उन मुद्दों पे बात नहीं कर पाए, ऐसे ही जितने भी एमएलए थे उस पे बात ही नहीं कर पाए। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसकी ये बात करते हैं वो दोनों हाउसेस में पास हुआ है, इट हैज़ गॉट प्रेसिडेंट असेंट, इट हैज़ बिकम ए एक्ट नाउ। तो ये अब लोगों की, और वो मसला सब जुडिशस है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो उस पे बात अब लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हो सकती। लिहाजा ये मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए और जो अपने इनोसेंट मुस्लिम भाई हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो ये थे रामनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मुद्दा वही है कि जो सवाल थे जो लोगों के हक के लिए उठाए जाने थे वो सब के सब रह गए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इस समय असेंबली के बाहर माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, तमाम विधायक जो हैं इस समय बाहर हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि जो हाउस के अंदर लोगों के मुद्दे थे उनको तरजीह दी जाए, जबकि अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ का, उसे लेकर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। वो एक्ट जो है अब राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल जो है वो स्टैंप लगेगी, उसके बाद वो स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जो आम बिल थे जो पिछले कल थे वो कहाँ जाएंगे, लोगों के मुद्दे जो थे उनको कौन तरजीह देगा। तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरे विधायक जो है वो हाउस के अंदर लाना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्ता पक्ष में है वहाँ पर विपक्ष का रोल इस समय है। जैसा कि सलमान सागर ने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इन लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है अमेंडमेंट बिल जो वक्फ का है। अब खैर स्पीकर ने तो अलाउ नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर की प्रशंसा भी की है कि उन्होंने उसे अलाउ नहीं करने दिया। आगे कोई और अपडेट होती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।